सीएम की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से शराब घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो नई शराब नीति आखिर थी क्या जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ। इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनकी बुनियाद क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शराब दुकानों पर लगी लंबी लंबी लाइनों को आप भूले नहीं होंगे। इन कतारों के बाद से बीजेपी और विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई थी। उस शराब के ठेके से 12% कमीशन लेना, उससे घोटाला करना, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है। यह किसी प्रकार से भी राजनीति का विषय नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत 849 नई दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी और सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके बाद से दिल्ली की शराब दुकानों पर ये नजारा आम हो गया था। विपक्ष के विरोध और आरोपों के बाद एलजी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इस मामले की जांच की और उन्होंने जुलाई 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में करीब 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। लाइसेंस की दावेदार कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटा दी गई। विदेशी शराब पर 50 रुपए की छूट दी गई। टेंडर होने के बाद लाइसेंसी को अवैध फायदा पहुंचाया गया। एक्साइज मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्साइज नीति के खिलाफ बड़े फैसले लिए और लागू करवाए, जिससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। अब बवाल बढ़ा तो 31 जुलाई 2022 को एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया गया और पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी गई। इस मामले की पड़ताल के दौरान सीबीआई जांच का सिरा मनीष सिसोदिया तक पहुंच गया। मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर में सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया। 19 अगस्त को उनके घर पर छापे मारे। 30 अगस्त को बैंक लॉकर खंगाले। 17 अक्टूबर को 9 घंटे तक पूछताछ की। 25 दिसंबर 2022 को एक कंपनी के सीईओ और 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन सवाल उठता है कि मनीष सिसोदिया से आखिर सीबीआई क्या उगलवाना चाहती है, क्योंकि सीबीआई की पहले की जांच पड़ताल में अब तक मनीष सिसोदिया के पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद सीबीआई को कुछ नए गवाह और सबूत मिले। इस मामले में अहम किरदार दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है और इस मामले में कार्टेलाइजेशन के आरोप वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ हुई और उनके पूर्व सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का आरोप है कि जब ये घोटाला हो रहा था तब मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे। इसे सबूत नष्ट करने की पहल बताया जा रहा है। इसी मामले में सीबीआई ने 15 फरवरी को सिसोदिया के दफ्तर से कंप्यूटर जब्त किया था। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से भी दिल्ली की एक्साइज नीति को लेकर पूछताछ की गई थी। सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है, लेकिन इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।